Drop it. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रक्षाबंधन के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रक्षाबंधन 2023 की डेट, शुभ मुहूर्त, साथ साथ पूजन विधि और साथ ही साथ आपको इस दिन किन बातों का ख्याल रखना है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं, अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म में रक्षाबंधन बेहद खास त्यौहार माना जाता है, क्योंकि यह त्यौहार भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है और रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला ये पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। और ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। और इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा और भद्रा होने की वजह से 30 अगस्त की रात या फिर 31 अगस्त की सुबह भी मनाना उचित होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा और शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाने का निषेध है। और 30 अगस्त को भद्रा काल रात 9:02 तक रहेगा और इस समय के बाद ही राखी बांधना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है और ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह का नहीं है और उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। और 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक रहेगा और इस समय भद्रा का साया नहीं है और इसीलिए आप सुबह सुबह राखी बांध सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं रक्षाबंधन की पूजन विधि के बारे में। तो रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई बहन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि कर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और फिर घर के मंदिर या फिर किसी पास के मंदिर ही जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान की आराधना के पश्चात राखी बांधने से संबंधित सामग्री एकत्रित कर लें और इसके बाद मुख्य रूप से चांदी, पीतल, तांबे या फिर स्टील की कोई भी साफ़ थाली लेकर उस पर एक सुंदर साफ कपड़ा बिछा लें और उस थाली में एक कलश, नारियल, सुपारी, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई रख लें और सामग्री को सही से रखने के बाद घी का दिया भी रखें और एक थाल पहले घर में या फिर मंदिर भगवान को समर्पित करें और सबसे पहले राखी कृष्ण भगवान और गणेश जी को चढ़ाएं और भगवान को राखी अर्पित कर ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त देख अपने भाई को पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवाकर बिठाएं और इसके उपरांत भाई को तिलक लगाएं, फिर राखी यानी कि रक्षा सूत्र बांधें और इसके बाद उसकी आरती करें और इसके बाद अपने भाई का मिठाई से मुंह मीठा करें। और राखी बांधते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई बहन दोनों के सिर कपड़े से ढके ज़रूर होने चाहिए और रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता पिता फिर घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रक्षाबंधन के दिन आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहला, रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय सही मुहूर्त का खास ध्यान रखना चाहिए और राखी बांधते समय इस बात का ख्याल रखें कि भाई या फिर बहन का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा यम की यानी कि मृत्यु की दिशा मानी जाती है। अगला, राखी के दिन भाई को तिलक लगाने के लिए चंदन या फिर रोली का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस दौरान सिंदूर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है। तो आज में से इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।